दोस्तों, आज पेश है इंस्पेक्टर स्टील मेरा शरीर। ये कवर चित्र है दोस्तों। सिर की जगह पुलिस की कैप, शरीर पर इंस्पेक्टर की वर्दी, सीने पर इंस्पेक्टर अमर की नंबर प्लेट, नेम प्लेट। ये तो है मेरा शरीर। हाँ, यह तेरा ही शरीर है अमर, जिसे मैंने आज जिंदा रखा है, तुझसे भी बचाकर। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर तुझे इसके ज़िंदा होने का पता चल जाता तो स्टील के इस ढांचे में रहकर तेरे मस्तिष्क में इसे पाने के लिए मचल उठता। आज तक तूने जो बात मुझसे छिपा कर रखी उसे आज मुझे क्यों बता रहा है? आज तक तूने मुझे मेरा शरीर नहीं दिखाया तो आज क्यों दिखा रहा है? इसलिए क्योंकि आज अल्लाह की मर्जी के आगे साइंस भी घुटने टेक दिया है। कृत्रिम सहारे से जीने वाले तेरे शरीर की सेल्स अब धीरे धीरे मरने लगी हैं। अब अगर जल्दी शरीर को जिंदा नहीं किया गया तो मर जाएगा यह शरीर, और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहता, हरगिज़ नहीं। तो क्या करेगा तू? इस शरीर को जिंदा करेगा कैसे? हाँ, इस शरीर की जिंदा करूँगा मैं। कैसे? ये 7.5 फुट लंबे और 450 किलो वजनी इस स्टील के शरीर को जिंदा किया हुआ है। स्टील के इस शरीर में दिमाग निकाल कर वापस अपने यार के शरीर में डालकर उसे जिंदा करूंगा मैं। ओह, यानी तू फौलाद के शरीर को ख़त्म करके एक इंसान के शरीर को जिंदा करना चाहता है? हाँ, यही चाहता हूँ मैं मेरे दोस्त, यही करना चाहता हूँ। और अब मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया, ना कानून, ना कोई अदालत, ना कोई रोक सकेगा मुझे मेरे अपने यार को जिंदा करने से। मैं रोकूंगा? अमर, तू अपने आप को जिंदा करने से तू रोकेगा मुझे? हाँ, मैं तुझे उस इंसानी शरीर को जिंदा करने से रोकूंगा अनीस, जिसे मुजरिमों की रक्षा करने के लिए पहले अपनी सुरक्षा की ज़रूरत होती है। जो भावनाओं, आंसुओं के रिश्ते में मकड़ जाल में उलझा होता है, जिसे अपने ही जब चाहें ठुकरा कर चले जाते हैं, जिसे जुर्म के 4 कुत्ते कहीं भी घेर कर गलियों में छलनी कर देते हैं। मुझे कमज़ोर भावनाओं से गिरा, मुजरिमों के रहमो करम से मोहताज इंसानी जिस्म नहीं चाहिए मेरे दोस्त। मुझे यही फौलादी शरीर चाहिए जो अपराध के बड़े बड़े तूफान से टकरा जाए। भावनाओं जिसमें कलेजे को मोम की तरह पिघला ना दे, आंसुओं जिसकी आंखों में नमो निशान ना हो, रिश्ते जिसके पैरों के बेड़ियां बन कर न लिपट जाएं। हाँ दोस्त, हाँ, मुझे यह कमज़ोर जिस्म नहीं, यह फौलादी जिस्म चाहिए। इसलिए मैं करूँगा कि वो नहीं, यह मेरा शरीर है। यह ओह, हेडक्वार्टर से इमरजेंसी मैसेज। दाएं कान के पास गूंजी आवाज़ उस पर सतर्क होकर एक इंसानी मस्तिष्क ने दिखा दिया कि उसे यह फौलादी जिस्म ही प्यारा था, जिसकी मौत ऑक्टोपसी के हाथों लिखी हो।
उसे मारना ही पड़ता है, फिर चाहे वह बचने के लिए पाताल की गहराइयों में चला जाए। तुरंत ही बाहर की तरफ बढ़ने कदमों ने बता दिया कि वह उसे वहां से तुरंत वहां पहुंचना है जहां हो रहा है जुर्म। आकाश की ऊंचाइयों पर ऑक्टोपसी उस तक पहुंच ही जाती है। राजनगर में जुर्म चाहे पाताल के नीचे हो रहा हो या आकाश की ऊंचाइयों में, और उसे रोकने पहुंच जाता है इंस्पेक्टर स्टील। अब तक दिल्ली में मुजरिम में 4 राजनीतिक हत्याएं कर चुकी है। अब तू यहाँ मौजूद नेता करुणानिधि की हत्या नहीं कर पाएगी। यू आर अंडर अरेस्ट। ओह, अरेस्ट? ओह, ऑक्टोपसी जुर्म की वह आंधी का नाम है इंस्पेक्टर, जिसे कानून का पिंजरा कभी कैद नहीं कर पाया। चलती हूँ, नेता करुणानिधि को जब चाहे शिकार बना लूँगी। वो इंस्पेक्टर स्टील पीछे नहीं रहा। ऑक्टोपसी अपने फौलादी भुजाओं की मदद से सकुशल जमीन में पहुंची, जबकि स्टील नीचे पहुंचा अपनी मजबूत स्टील नायलॉन रोप्स पे झूलता हुआ। आज तेरे कानून के बीच यह दौड़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी ऑक्टोपसी। आज तू बचकर नहीं जाने दूंगा, मत जाने देना। मगर पहले मेरे गैंग के 8 खूंखार सदस्यों से तो निमट ले। तेरे 8 साथी आए या 60, आज मेरे हाथों से हथकड़ी से कोई नहीं बचा सकता। मेरा पति बनकर एक बार तू मेरे हाथों के सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने में ज़रूर सफल हुआ था, लेकिन जब ये हथकड़ियाँ मुझे नहीं पहना सकता तू अपने बिस्तरी बातें करने इंस्पेक्टर स्टील के इंसानी मस्तिष्क में तारों को छेड़ दिया था। बंद करो यह सब रोमा, उतार फेंको अपने शरीर से जुर्म की सम्राज्ञी ऑक्टोपसी का यह लिबास, और अपराध के दलदल से निकलकर अपने बच्चों के साथ यानी अपने पति के पास लौटाओ। लौटना तो मैं चाहती हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन किसके पास लौटूं? उस पति के पास जिसका सारा शरीर लोहे के पुतले में बदल गया है, जिसके सीने में दिल की जगह है, पेसमेकर लगा हुआ है। कानून तुम्हारी सजा को माफ़ कर सकता है, मैं तुम्हें फिर से अपना सकता हूँ। लौट आओ मेरे पास, लौट आओ। जिसकी आंखें पुतलियाँ नहीं, कैमरे लगे हुए हैं। रिश्ते इंसानी शरीर से बनाए जाते हैं, रोबोट से नहीं। क्या स्टील के पुतले से पति का प्यार मिल पाएगा? क्या मेरे बच्चे को इंसानी कंधा मिल पाएगा जिस पर बैठकर वह गर्व से कहेगा, देखो मेरा बाप है? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, कभी नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे पास लौटने की बात के सिवा ये भी भूल जा कि इस समय तेरे सामने तेरी पत्नी रोमा खड़ी है। याद सिर्फ इतना रख कि तेरे सामने वो खड़ी है जिसे कानून का सबसे बड़ी दुश्मन ऑक्टोपसी, और मेरा यह बेटा भी कानून का दुश्मन ही बनेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रुक जाओ। फर्ज की मशीन के हाथों में थमी रिवॉल्वर थमी पिस्टल की गोलियां ऑक्टोपसी को ना रोक सकी। झुलझलाहट को और दुखी के लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे स्टील के चेहरे पर। ओह, एक बार फिर ऑक्टोपसी मेरे हाथ से निकल गई, और इसी के साथ उसकी मदद के लिए अपने बेटे तक पहुंचने का मौका भी मेरे हाथों से निकल गया। मेरा बेटा, मैं हूं ऑक्टोपस गैंग का नया सदस्य। अपनी मां के साथ मिलकर जुर्म की परचम
को पूरी दुनिया में फहराऊंगा, अपने कदमों तले कानून को रौंदूंगा। हा 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 हा। नहीं, सड़क पर लड़खड़ा उठी बाइक। संभलने से पहले स्टील का शरीर अगर इंसानी होता तो निश्चित ही पसीने से बुरी तरह नहाया होता। ओह, मेरी पत्नी, मेरा और बच्चा एक दिन कानून की गोलियों के शिकार हो जाएंगे और जिम्मेवार होऊंगा मैं और मेरा यह स्टील का शरीर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उनकी मौत के रास्ते में नहीं ले जा सकता। मुझे वापस लौटने वाले रास्ते पर लाना होगा। हाँ, वापस लौटने वाले रास्ते पर लाना होगा मुझे उन्हें। या अल्लाह, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, मेरे कान बज तो नहीं रहे। तू जो आज सुन रहा है वह हकीकत है मेरे दोस्त। मुझे यह स्टील का पुतला नहीं वह शरीर चाहिए, असल में मेरा शरीर है। क्योंकि अपना शरीर पाकर मैं पा सकूँ अपनी पत्नी, अपने बच्चे को, मुझे मिलेगा मेरा शरीर। मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा? तेरा दोस्त तुझे तेरा शरीर देगा। मैं तुरंत ही कमिश्नर और प्रशासन से यह बारे में बात करता हूँ। मामला मानव अधिकार का था, इसलिए एक मानव अधिकार पाना चाहता था। उसे रोकने वाला पुलिस प्रशासन कौन होता था? और सचमुच इंस्पेक्टर अमर का शरीर जिंदा है। यह तो बहुत ज़बरदस्त रहस्योद्घाटन है, लेकिन इंस्पेक्टर अमर के शरीर पर कानून अधिकार नहीं है जो उसे जिंदा करके फिर से अपना गुलाम बना सके। इंस्पेक्टर अमर के शरीर पर तो उसकी पत्नी रोमा यानी मेरा अधिकार है, इसलिए जब अब अमर जिंदा कानून के लिए नहीं, मेरे लिए होगा। डॉक्टर अनीस अपनी प्रयोगशाला में जहाँ चल रही थी यंत्रों के सारे जीते एक इंसान के शरीर में इंसानी दिमाग देकर जिंदा करने की तैयारी। डॉक्टर अनीस की इसी लैब में। ओह, यह एयर कंडीशनर का धुआं कैसे निकल रहा है? हु, शायद एयर कंडीशनर में कोई खराबी आ गई है। देखो, लैब में मौजूद कोई व्यक्ति कुछ ना देख पाया, ना एक दूसरे को बेहोश होते और ना ही ऑक्टोपसी गैंग के सदस्य को लैब में दाखिल होते। एसी में डिस्टिंग से बेहोश करने वाली गैस भेजकर और मुझे उसके पीछे पीछे हमें यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ आने के बाद तुम्हें जेल जाने में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। इंस्पेक्टर स्टील यहाँ भी आ पहुँचने दो। यहाँ उसके बाद सीधा कबाड़े घर में पहुँचेगा। यह ऑक्टोपसी गैंग की इस टोली का सामना में गजब ढाया। फौलाद को गिरते ही उसे पिघला देना वाली लेजर किरण छोड़ देना। वह स्टील को अपने निशाना बनाकर, ओह, यह बेहद खतरनाक लेजर किरण की वर्षा कर रहा है, मुझे तो नुकसान पहुंचाएगी ही, साथ में अनीस की लैब को भी तहस नहस कर डालेगी। और इस पर नियंत्रण लगाने के लिए सबसे अच्छा साधन यह है कि मैं बीच से खोखले इस रोबोटिक खोल को उठाई और इस तरफ फेंकूं कि यह खोल उसके सिर में फंस जाए और उसकी घातक लेजर किरणें आगे वह रोबोटिक खोल पिघलने से बच जाए। थोड़ी देर बाद इसके सिर में फंसा सकता हूँ, लेकिन जब तक पहुँचने और उसके अपना जोरदार वार करने के लिए इतना ही समय बहुत है। स्टील का जोरदार वार खाकर धड़ाम से गिरा वह, और वह संभला इससे पहले ही लेजर किरणों को उगलने वाली उसकी अष्टभुजी
उसके शरीर से जुदा हो गई। अब बारी थी उसके होश में जुदा होने की। लेकिन अभी बाजी कानून के पक्ष में नहीं पलटी थी, क्योंकि अभी कुछ और अपराधी पैरों पर खड़े थे। लेकिन अभी अपराधियों को अपने पैरों पर खड़े रहने में अर्थ यह नहीं था कि वे आगे भी खड़े रहने वाले थे। उन्हें घुटनों पर मुड़ना निश्चित ही था, क्योंकि उनका जिस कानून के रखवाले से मुकाबला हो रहा था, कानून की हरकत ही पसंद नहीं थी। जल्दी अब थाने चलकर पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारा यहाँ किस लिए आए। ओह, तेरे सवालों का जवाब ये नहीं इंस्पेक्टर, मैं दूंगी ऑक्टोपसी। यस, इस बार मैंने अपने प्लान को थोड़ा चेंज किया। खुद यहाँ आने की जगह मैंने पहले अपने साथियों को यहाँ भेजा। मैं जानती थी तू उन्हें रोकने आएगा और तू आया, और तेरे पीछे पीछे मैं भी अपने इस अष्टभुजी शरीर शिकंजे को लेकर तुझे फंसाने यहाँ आ गई। इस शिकंजे में स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है गया है इंस्पेक्टर। तू किसी भी तरह इन्हें तोड़ नहीं सकता। मैं यहाँ अमर के शरीर को लेने आई हूँ। अमर के शरीर जो मेरे पति का है, उस शरीर पर मेरा अधिकार है। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। नहीं रोमा, ऐसा मत करना, वापस लौट आओ। रोमा, मैं तुम्हारे हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ जो तुम्हें चाहिए। मुझे जो चाहिए वह मेरे पास है, और जिसे मैं लेकर जा रही हूँ। सोचो इंस्पेक्टर, क्योंकि जो तेरे पास है उसे ये शिकंजे ख़त्म करने जा रहे हैं। ओह नहीं, इन शिकंजों से बेहद घातक एसिड की धाराएं फूटने लगी, मेरे शरीर को गलाने लगी। अगर मैंने सिर दिया अपने आप को इन शिकंजों से आज़ाद नहीं किया, तो ये खतरनाक एसिड मेरे शरीर को पिघलाकर मेरे पानी की तरह बहा देगा। लेकिन इन शरीर शिकंजों से कैसे बचूं? ताकत से ये टूटेंगे नहीं, और मैं खड़ा होकर इन्हें तोड़ने को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये शिकंजे मुझे टस से मस नहीं होने दे रहे। अपने शरीर को बचाने के लिए करूं तो क्या करूं? भारी भरकम शरीर कोशिश नाकाम होने के साथ ही छोटे से दिमाग को अपनी कोशिशें शुरू कर दी थी। जल्दी मेरे शरीर के हिस्सों को जोड़ तोड़ में काम लाने वाला वह कटर मुझे इस कैद खाने से मुक्ति दिला सकता है, लेकिन उस तक वह चालू हो। मैं उसे चालू नहीं कर सकता, क्योंकि उसे चालू करने का स्विच काफ़ी ऊपर है। उस स्थिति में मेरे शरीर पर कोई अंग उस तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मुझे यह ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। नहीं, शायद मैं उस कटर को चालू कर सकता हूँ, और परफेक्ट परवेट की मदद से। लेकिन शर्त यह है कि निशाना एकदम स्टेक हो। जो वर्षों से अपराधियों के कानून का निशाना बनाता आया हो, उसका निशाना चूकने का तो सवाल ही नहीं होता। और वह हल्की सी घरघराहट के साथ ही चालू हो चुका था। स्विच दब चुका था। अब स्टील के बंधनों को काटने और स्टील को आज़ाद होने वाला भला कौन कहाँ देर होने लगती। इंसानी शरीर को नहीं बचा पाया वह इंसान, लेकिन इंसानी शरीर को नहीं बचा पाया वह दिमाग। ऑक्टोपसी मेरे शरीर को ले जाने में सफल हो गई, लेकिन मेरा यह शरीर क्यों ले गई है? क्या करना चाहती है मेरे शरीर के साथ? जिंदा करना चाहती हूँ मैं अमर के शरीर को, क्योंकि यह जिंदा होगा तो ऑक्टोपसी का साम्राज्य सूरज सारी दुनिया में चमकेगा। तभी मैंने इसे जिंदा करने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च करके वंडर वूमन का यह सिर मंगाया है। यह सिर को जोड़कर मैं दक्ष डॉक्टर
अमर को ठीक उसी तरह जीवित कर देंगे जैसे अमर का दिमाग के सारे इंस्पेक्टर स्टील जिंदा है। ये शरीर जिंदा हो भी गया तो पता होगा मैडम, आखिर यह शरीर में इंसान का ही है और फौलाद का नहीं। अगर इसकी क्या गारंटी कि यह शरीर जिंदा होकर आपके लिए काम करेगा भी। इसकी नस नस में कानून की हिफाजत और मुजरिमों को खात्मे का लावा भरा है। पहले तो तुम्हें यह बता दूं कि यह शरीर इंसानी जरूर है, लेकिन यह जिंदा था जब बड़े फौलाद से टकरा कर उन्हें चकनाचूर कर देता था। राजनगर में उस समय मौजूद बड़े बड़े अपराधी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमारे ऑक्टोपसी गैंग की भी धज्जियां उड़ा दी थी इसने। और रही दिमाग की बात तो सुनो, 5 करोड़ रुपए खर्च करने का मैंने वंडर वुमन के जो सिर मंगाया है, उसके दिमाग में अमर के जीवन से संबंधित हर जानकारी, पुलिस और अपराधियों की हर खूबी और कमजोरी भरी है। इसमें अगर कुछ नहीं भरा तो सिर्फ एक बात, अमर का संबंध कभी पुलिस से था, जो कभी पुलिस इंस्पेक्टर था। ओह, अमर जिंदा हो गया, मेरा अमर एक बार फिर जिंदा हो गया। और अब जल्दी ही मेरे और अमर के कदमों पर झुकेगी सारी दुनिया। अंतिम संस्कार अगली कॉमिक्स है दोस्तों, जल्दी पेश होगी।